एक तूफानी रात थी। आकाश काले बादलों से ढका हुआ। बिजली की चमक कभी कभी आसमान को चीरती हुई धरती तक उतरती, और इन सब के बीच एक पुरानी बस घने जंगल के बीच से रास्ता पार कर रही थी, अपने भीतर दर्जनों डरे सहमे मुसाफिरों को समेटे। सब खामोश थे, मगर दिलों में तूफान उमड़ रहा था। एक ही खौफ, कहीं बिजली बस पर न गिर पड़े। मौत का साया हर तरफ मंडरा रहा था। विशाल पेड़ सामने नजर आता है। ड्राइवर अचानक ब्रेक मारता है। सब सन्नाटे में चौंक पड़ते हैं। ड्राइवर का चेहरा राखसा फीका पड़ गया था। किसी पुराने खौफ की परछाई मानो उसके चेहरे पर ठहर गई थी। शायद उसे उस काली रात की याद सताने लगी थी, जब बिजली चमक रही थी, गड़गड़ाहट आसमान को चीर रही थी। उस रात उसने एक अनजान आदमी को दोषी ठहराकर बस से उतार दिया था, और फिर सब कुछ खामोश हो गया था। ड्राइवर थरथराते स्वर में बोला, मुझे पक्का यकीन है आज किसी एक की मौत तय है। जब तक वो हमारे बीच है, हम सबके सिर पर खतरा मंडरा रहा है। हमें उसे ढूंढ निकालना होगा, नहीं तो हम सबके सब खत्म हो जाएंगे। डर ने सबको घेर लिया था। कोई कुछ बोल नहीं पाया। ड्राइवर बोला, सब बाहर जाओ। उस पेड़ को छू। जिसे मरना होगा वो लौट कर नहीं आएगा, बाकी बच जाएंगे। एक एक कर यात्री बाहर कदम रखते हैं। हर यात्री सहमते हुए, डर से कांपता, बारिश में भीगते हुए पेड़ को छूता है और वापस लौट आता है। डर के बावजूद एक एक कर सब गए और सब लौट आए। अब बस में सिर्फ एक यात्री बचा है, अमित। घनघोर सन्नाटा, सबकी नजरें उस पर टिकी हुई है। अमित दुबला पतला, सादे कपड़ों में, चेहरा भोला भाला, शायद मां की दवा लेने निकला था और अब घर लौट रहा था। यात्री बोलने लगे, इसी की वजह से सब हो रहा है। ये ही है वो, मौत इसी के साथ आई है। बदनसीबी उस पर थोप दी गई थी, बिना सबूत, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आखिरी था। ड्राइवर बोला, जा और साबित कर कि तू वो नहीं है। अमित बाहर जाता है, लड़खड़ाते कदम, कांपते हाथ, पेड़ की ओर बढ़ता है। हर कदम उसके लिए एक युद्ध था, लेकिन वो चुपचाप गया, पेड़ को छुआ और कुछ भी नहीं हुआ। उसने राहत की सांस ली। जैसे ही वो बस की ओर बढ़ता है, आकाश को चीरती बिजली सीधे बस पर गिरी। एक भीषण धमाका, और सब कुछ राख में तब्दील हो गया। आपको क्या लगता है, वो जो सबसे कमजोर समझा गया, शायद वही सबकी रक्षा कर रहा था। उसकी मौजूदगी ही उन्हें बचा रही थी, और जब उन्होंने उसे अलग किया, उनकी किस्मत भी बिखर गई। डर हमें अंधा कर देता है, और जब हम डर में फैसले लेते हैं तो अक्सर निर्दोष झुलस जाते हैं। इस दुनिया में अच्छाई अक्सर खामोश होती है, लेकिन वो ही हमारी सबसे बड़ी ढाल होती है। इसलिए किसी को भी आखिरी मत मानो। हो सकता है वही तुम्हारा पहला रक्षक हो।